नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के पाठ 10 नीति नवनीतम को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। हमारा पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन का अर्थ है अभिवादन करने वाला या प्रणाम करने वाला। नित्यम वृद्धोपसेविन बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला। चत्वारि चार, तस्य वर्धन्ते उसकी बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम आयु विद्या यश और बल। अभिवादन करने वाले तथा नित्य बड़ों की सेवा करने वाले मनुष्य की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। दूसरा श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशं सहते संभवे निर्णाम न तश निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। यम जो माता पिता क्लेशम कष्ट सहते सहन करते हैं, संभवे उत्पन्न होने पर या पैदा होने पर, निर्णाम संतान के, न तश निष्कृति उसका बदला, शक्या कर्तुम नहीं चुकाया जा सकता, वर्षतैरपि 100 वर्षों में भी। माता पिता संतान को पैदा करने में जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो उन दोनों का, कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा उन दोनों का यानी माता पिता का, और कुर्याद और अपने आचार्य का, सर्वदा हमेशा, प्रिय करना चाहिए। तेषेव त्रिषु तुष्टेषु और उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर तप समाप्त हो जाते हैं, सर्वम सब प्रकार के। उन दोनों का तथा आचार्य का भला ही करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखम सब प्रकार से, परवशम दूसरे के वश में रहना, दुखम दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम और सब प्रकार से अपने वश में रहना सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। संक्षेप में यही, समासेन संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। सब प्रकार से दूसरों के वश में रहना दुख है और सब प्रकार से अपने वश में रहना सुख है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो स्यात् प्रीतोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतं तो वर्जयेत्। यत् कर्म जो काम कुर्वतोष करते हुए या करने में, स्यात् प्रीतोष अंतरात्मनः अपनी आत्मा को संतुष्टि मिले, प्रीतोष संतुष्टि मिले, प्रयत्न पूर्वक कुर्वित करना चाहिए, विपरीतम तो वर्जयेत् और विपरीत को छोड़ देना चाहिए। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिले उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतम यानी कि दृष्टि से पवित्र करके, न्यसेत् पादम रखना चाहिए, पादम पैर और न्यसेत् रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र करके यानी कि आँखों से अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत और वस्त्र से यानी कपड़े से
पवित्र करके या कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। सत्य पूताम और सत्य से पवित्र करके वदेत वाचम वाणी बोलनी चाहिए। मन है पूतम समाचरित और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। आँखों से अच्छी तरह से देखकर कदम रखना चाहिए। कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए तथा मन पवित्र करके आचरण करना चाहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।